सम्मानित साथियों, आज मैं आपको हिमालय के सिद्ध आश्रम की उस यात्रा में अपने साथ ले चलता हूँ, जहाँ महाभारत कालीन संत तपस्या में लीन हैं। वहाँ एक विशालकाय वट वृक्ष भी है, बहुकालीन, और रंग बिरंगी प्रकाश की आभा बिखेरती जड़ी बूटियों के सघन वन भी हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस अद्भुत प्रसंग में अपनी सहभागिता समाहित कर हमें कृतार्थ करें। ये वृत्तांत स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम जी के आंखों देखा है और उन्हीं से सुनकर अध्यात्म के बहुत बड़े पत्रकार, लेखक और आध्यात्मिक पुरोधा भक्त राम शरण दास जी ने अपनी पुस्तक सत्य एवं प्रेरक घटनाएं में, जो कि गीता प्रेस से प्रकाशित है, मैं इसका उल्लेख किया है, से सादर साभार आपको साझा कर रहा हूँ। ये वो पुस्तक है जिसमें इसका विवरण दिया हुआ है। सम्मानित साथियों, हुआ ये था कि स्वामी जी एक बार बद्रीनाथ की यात्रा पर गए, दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद जब वो लौटे और लौटने के बाद पीपल चट्टी पर आए, तो पता नहीं उन्हें क्या भगवत कृपा से अंतः प्रेरणा हुई, वो मुख्य मार्ग न जाकर वहीं से पीपल चट्टी से पूर्व की ओर पहाड़ों पर चढ़ लिए। अब स्वामी जी के अनुसार जो वृत्तांत उन्होंने बताया कि करीब 20-22 दिन तो पर्वत निवासियों के उन्हें गांव मिलते रहे, चलते रहे वो चढ़ाई पर। इसके बाद हिंसक जानवरों द्वारा बनाई गई पगडंडियों के माध्यम से और वृक्षों की जड़ें और झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर ये ऊपर चढ़ने का अपना उपक्रम करते रहे। इनके अनुसार पर्वत इतने विशालकाय थे कि जब एक पर्वत पर चढ़कर वो निकलते तो लगता था कि अब तो नीचे आएगा, लेकिन सामने देखते थे कि उससे भी ऊंचा पर्वत है। इस मनोदशा में उनको चलते चलते करीब 2-2.5 महीने हो गए। स्वामी जी के अनुसार जब वो रात में हिंसक जानवरों की आवाज़ें सुना करते थे, तो एक ऊंचे शिखर पर आग जलाकर रहते थे ताकि जानवरों से वो निर्भय हो सकें। और चूंकि इन्हें कंदमूल फलों का आभास था, जानकारी थी, तो अपनी भूख मिटाने के लिए कंदमूल फल खाया करते थे और उनका कहते थे कि स्वाद बड़ा स्वादिष्ट और अच्छा होता था, पाच्य होते थे। इसके अलावा जंगली पेड़ों के फल भी ये अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। जब ये 22 मैंने बताया 22-23 दिन की बात से ये इस तरह का दुर्गम जंगल जब मिलना शुरू हो गया और आगे जाकर 2 महीने का उन्होंने पार कर लिया, जब 2.5 महीने करीब हो गए तो ये कुछ विचलित से हुए और इनकी प्रतिज्ञा थी कि हम सिद्धों के सिद्ध आश्रम में जाके दर्शन करेंगे। लेकिन जब उन्होंने चारों तरफ ऐसा कुछ नहीं दिखा तो बड़े निराश हुए। अब आप जानते हो कि जब हताशा में, निराशा में व्यक्ति परेशान होता है तो बैठ करके वो भगवत स्मरण करने लगे। हुआ ये कि जब ये इस तरह के थोड़ा सा साधना में लीन हो गए तो आँख खोलकर देखा तो एक बहुत ऊंचे जटाधारी ब्रह्मचारी उधर से निकल रहे हैं और इनके पास आए और बड़ी रूखी और बेरुखी भाषा में बोले, तू कौन है, कहाँ से आया है और यहाँ कैसे पहुँच गया। इन्होंने उनको सादर प्रणाम किया और बड़ी सादगी और विनम्रता से कहा, महाराज मैं भारत से आया हूँ और मेरी लालसा थी कि मैं सिद्धों के दर्शन करूँ, इसलिए मैं, भले ही आपका ये कहना सही है कि दुर्गम मार्ग है, लेकिन मैं अपनी जो हमारे मन में ये प्रतिज्ञा थी इसी से हम बंधे हुए यहाँ तक चले आए। बोले कि थोड़े मुस्कुराए, बोले तो ये तो ऋषिकेश से लेकर के पूरे हिमालय पर सब जगह सिद्ध जो है
रहते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे साधारण व्यक्तियों को नहीं दिखते। तुमने कौन सा बड़ा गायत्री का जप किया है या तप किया है या अध्यात्म की साधना की जो तुम्हें सिद्ध दिख जाए। मेरी सलाह मानिए, अभी आप युवा हैं, जाकर के अध्यात्म का अध्ययन करिए और साधना करिए। इन्होंने फिर मुस्कुरा के कहा कि महाराज, जब मैंने प्रतिज्ञा लेके ये चल पड़े हैं तो ये मेरा प्राण प्रण है कि बिना सिद्धियों के दर्शन किए अब मैं नहीं लौटूंगा। उन्होंने कहा भाई जैसी आपकी मर्जी। वो चले, फिर वो रुक गए और उन्होंने कहा भाई ऐसा है, तुम अब अपनी हट पे टिके हुए हो तो ये जड़ी है। एक बूटी को उन्होंने दिखाया, इसका थोड़ा थोड़ा रस ले लोगे तो 7 दिन तक आपको भूख नहीं लगेगी, कमजोरी नहीं आएगी। इसके बाद बोले चलो हम आपको एक स्थान दिखाते हैं जहां भजन कर सकते हो। तो ऊपर ले गए और एक बहुत विशालकाय वट था इनके अनुसार, जिसकी परिधि जो है, उसकी जो चौड़ाई जिसे कहें, लगभग 1 मील के करीब होगी और ऊंचाई बहुत थी। ये सुना भी करते थे कि इस तरह का एक वट वृक्ष है और इनके मुताबिक कि वो उसके इतना सघनता थी कि वो वर्षा या धूप का कोई प्रकोप नीचे नहीं होता था। दोपहर में वो ठंडा और रात्रि में गर्म रहता था। वो स्थान बता के वो अंतर्ध्यान हो गए। ये वहीं अपना साधना करने लगे। उन्होंने देखा कि आसपास कुछ गुफाएं हैं, नीचे कुछ धुनी भी दिखी, लेकिन कोई संत इन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुआ। एक और अजूबा इन्होंने बताया कि रात्रि के समय देखते थे पूरे वन्य क्षेत्र में जैसे दीपावली जलती है, बहुरंगी प्रकाश इन सुंदर औषधीय जो लताएं थीं, पेड़ पौधे थे, इनसे निकलता था। तो ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ दीपावली जगमगा रही हो। और दूसरा आश्चर्य ये था कि जब ये उन पेड़ों के पास जाते, कुछ ही कदम दूर रह जाते, वो प्रकाश विलुप्त हो जाता। तो ये अपने आप में अद्भुत घटना है। और वैसे भी हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि जब संजीवनी लेने हनुमान जी गए तो वहाँ इस तरह के कई प्रकाश और रंगों से देख करके वो विस्मित हुए, तो तभी उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ उखाड़ लिया था। तो ये जो रंगों की बूटियों से प्रकाश की जो ये हमारी धारणा थी, वो उन्हें सही दिखाई दी कि बिल्कुल सही है। अब हुआ ये, जब जब करते रहे तो करीब 11 महीने के बाद वही ब्रह्मचारी एक दिन फिर लौटे और बोले कि आप अभी तक यहाँ जमे हुए हैं। उन्होंने कहा महाराज मेरी तो प्रतिज्ञा है। बोले चलिए मेरे साथ। तो मैं उनके साथ हो लिया और जाकर के एक पहाड़ पर देखा कि एक बहुत विशालकाय संत, जिनकी जटाएं जमीन पर लोटी हुई हैं, लिपटी हुई हैं और पद्मासन में समाधि में बैठे हैं। वो इतने ऊंचे हैं, इन्होंने कहा कि हम खड़े हुए भी उनके बैठे हुए यानी पद्मासन की समाधि के बराबर नहीं पहुंच पाए। और देखा उनकी जो भ्रिकुटी यानी भौहें हैं वो दाढ़ी की तरह खड़ी हुई हैं, जमी हुई, और शरीर पर बाल हैं। उनके नाखून देखे तो जैसे शेर की तरह बड़े बड़े नाखून हैं। इन्होंने, जो ब्रह्मचारी जी ने बताया कि ये मेरे गुरु हैं और 100 साल से अधिक ये इसी तरह से यहाँ समाधि में बैठे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो बरगद आपको अब नहीं मिल पाएगा, चलो हम आपको बताते हैं। फिर उनके साथ आकर वहीं उनको छोड़ दिया और वो फिर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के पश्चात ये अपनी साधना करते रहे तो एक दिन वही ब्रह्मचारी प्रकट हुए और बोले कि अब आपने साधना करके अपने को बड़ा पवित्र कर लिया है, चलो आप मेरे साथ। सुबह 8 बजे का वक्त था तो ये चले तो एक गुफा के दरवाजे पहुँचे जहाँ एक बड़ी शिला लगी हुई थी। उन ब्रह्मचारी ने अकेले ही उस शिला को हटा दिया और दरवाज़ा खोलकर ये दोनों उसमें प्रवेश किए। शिला उन्होंने फिर रख दी। इनको आश्चर्य हुआ कि इतनी विशाल भारी शिला को इन्होंने कैसे हटा दिया। अंदर देखते हैं कि एक जो गुफा है बहुत सुरंगनुमा है, जगह काफ़ी है और संगमरमर की बनी हुई है। उसमें प्रकाश और हवा आने के लिए झरोके बने हुए हैं। चलते रहे। करीब 8 घंटे चलने के बाद दूसरे जब दरवाजे या मुहाने पहुँचे तो फिर दरवाजे से निकलकर उन्होंने पत्थर हटाया, वो शिला, और फिर रख दी। वहाँ जाके ये देखते हैं कि बहुत समतल जगह है और एक बहुत भव्य दिव्य एक पहाड़ों की प्राचीर से सुसज्जित किला बना हुआ है और उसी में गुफाएं बनी हुई हैं। उनमें महाभारत कालीन महात्मा लोग अपनी समाधि में लीन हैं। इन्होंने उन ब्रह्मचारी जी से पूछा, महाराज जी ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये उस समय महाभारत युद्ध के समय व्यास जी ने अर्जुन को भेजा था और अर्जुन द्वारा निर्मित ये किला है
यहाँ जो है महाभारत कालीन संत जो है तपस्या कर रहे हैं, तभी से लीन है। तो इन्होंने देखा कि चारों तरफ बहुत सुंदर झरने झर रहे हैं, लतिकाएं फूलों से सुसज्जित हैं और सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। इन्होंने कहा ये सिद्धि आश्रम में हम रुकना चाहते हैं। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि आपकी तपो जो दशा थी उससे लेकर के हम यहाँ तक दर्शन करा दिए, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। यहाँ कोई कलयुगी प्राणी नहीं रुक सकता सिद्ध प्राणियों के अलावा, और हठात कोई आता भी है तो रात में अपने आप उसे वहीं पहुंचा दिया जाता जहां से वो आया था। इसलिए आपने दर्शन कर लिए, अब मेरे साथ चलिए। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि फिर मैं उसी तरह उसी यात्रा से आकर के उस बरगद के पास आ गए। स्वामी जी फिर वो ब्रह्मचारी जी चले गए। इन्होंने बताया कि हमने वहाँ रह करके बहुत दिव्य अनुभव किए, जिसका उन्होंने वर्णन नहीं किया। इसके बाद सहसा एक दिन ब्रह्मचारी जी आए, बोले आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है, आपका समय हो गया, अब आप जाइए। और नीचे आकर उन्होंने एक रास्ता बताया कि ये रास्ता है, इसी को पकड़े जाइए, वो दुर्गमता, वो जो आपको परेशानी वो नहीं होगी, आप पहुंच जाएंगे। ये बता देंगे। धीरे धीरे महीनों में हम आप लौट के आ गए। इनका कहना है कि ये बात मुझे तब प्रतीत हुआ जैसे कि मानस में कहा है कि अब भा मोए भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो बिना भगवत कृपा के संतों का साक्षात्कार नहीं होता। सम्मानित साथियों, आज हमने आपको सिद्धि आश्रम की जो अद्भुत साधना की कड़ी थी उसका आपको दिव्यालोकन कराया। आगे हम प्रयास करेंगे इसी तरह संत महात्माओं के अद्भुत प्रसंग आपकी सेवा में प्रस्तुत करते रहें। आपको जो आपने समय दिया इसके लिए हम आपका बहुत बहुत साधुवाद प्रस्तुत करते हैं।